जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो भक्तमाल जी की गाथा है वो है श्री भक्तमती गणेश देव जी की। ओरछे के राजा श्री मधुकर शाह जी की पत्नी गणेश देव जी। ये एक बहुत बड़ी भक्तमती नारी हुई हैं और इनके बारे में क्या कहा जाए। गणेश देव जी श्री राम जी की भक्ति और इनकी भक्ति श्री राम जी और जानकी के लिए थी और इनका दास्य भाव था। ये अपने आप को किंकरी समझती थी, जो दासियों की भी दासियां होती हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये श्री अयोध्या जी में जाती रहती थी और इनके पति मधुकर शाह जी वो श्री कृष्ण के भक्त थे। तो जब ये अयोध्या जी जाती तो वो भी वृंदावन जाते। अब दोनों के अलग अलग इष्ट होने की वजह से दोनों का मार्ग अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों में स्नेह बहुत ज़बरदस्त था। अब एक बार क्या हुआ कि ये जैसे अयोध्या जी गई तो फिर इनका आने का मन न करा और लगातार बहुत दिन हो गए रहते रहते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। तो मधुकर शाह जी ने कुछ हंसकर मुस्कुराकर ठाकुर जी के सामने बैठकर विचारा कि आज रानी को पत्र लिखा जाए और उसमें कुछ विनोद किया जाए। तो उन्होंने पत्र लिखा कि क्या बात है और आप आ क्यों नहीं रही हो, क्या अब अपने राम जी को ही लेकर आओगी। अब वो पत्र जब रानी को मिला तो रानी को बड़ा, उन्होंने तो विनोद पूर्ण कहा था लेकिन उन्हें अंदर तक लग गई, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने कहा, हाँ अब मैं श्री राम जी को ही लेकर जाऊंगी। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अगले दिन प्रातःकाल जब मैं पूजा में बैठी थी तो राम जी से कहने लगी, श्री राम जी, आपके पास तो मेरे जैसी किंकरी हजारों लाख होंगी, आप किस किस के साथ जाएंगे। और मैं नालायक भाव में आकर मैंने अपना अहम दिखा दिया और राजा साहब को पत्र लिखकर भेज दिया कि हाँ मैं राम जी को लेकर ही आऊँगी। तो ऐसा कहकर उन्होंने कहा, इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक है, ना मैं ओरछे जाऊंगी और खाली हाथ तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, राम जी मेरे साथ जाएंगे नहीं, तो मुझे सरयू में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए। तो उन्होंने सरयू के पास गई और राम जी का स्मरण करके उसमें छलांग लगा दी और वो डूब गई। जब वे सरयू में नीचे डूबी तो उनकी गोद में आके राम जी की मूर्ति विराजमान हो गई और उन्हें इस तरह से ऊपर ले आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो और लाकर किनारे कर दिया। जब उन्होंने देखा कि श्यामवर्ण मणि युक्त श्री राम जी का विग्रह उनकी गोद में है तो उनका इतना जबरदस्त अश्रुपात हुआ और साथ में विलाप भी कि क्या मुझ अधम पर इतनी कृपा करके आप मेरे जैसे नालायक की वजह से इतना कष्ट लिया, आपने इतना कष्ट झेला और मेरा मान रखने के लिए। तब रानी ने फिर आकर जहाँ पर वे अयोध्या जी में रह रही थी वहाँ आकर उन्हें विराजमान किया और राजा साहब को एक पत्र लिखा मधुकर शाह जी को कि आप देखिए राम जी मेरे साथ आ रहे हैं, आप उनका मंदिर का निर्माण कराइए
और वो सीधे आकर मंदिर में ही विराजमान होंगी। और सुंदर से सुंदर मंदिर तैयार कराइए, बाहर से कारीगर बुलवाइए, और मेरे राम लला को अगर पसंद आया तो विराजमान होंगी, तो नहीं तो नहीं। अब राजा साहब तो बड़े भाव वाले थे, वे हंसने लगे और नृत्य करने लगे कि रानी को मेरी बात चुभ गई है और वो रामलला जी को लेकर आ रही है और उन पर कृपा हो गई। तो उन्होंने मंदिर का निर्माण चालू करा दिया। अब रानी का कुछ नियम ऐसा था कि वो पुण्य नक्षत्र में ही यात्रा करती थी। तो वो अयोध्या जी से चल दी जब पुण्य नक्षत्र था। अब फिर जब वो नक्षत्र खत्म हो जाता तो वो वहीं पर, जहाँ नक्षत्र खत्म हुआ और वहीं पर रुक जाती थी। फिर 27 दिन के बाद शायद नक्षत्र का कुछ ऐसा बखान आया है कि कुछ ऐसा होता था कि 27 दिन के बाद फिर यात्रा शुरू होती थी। ऐसे करके अयोध्या जी से और ओरछे पहुंचने में पूरा 1 साल लगा। अब जब रानी वहाँ पहुंची तो राजा ने, मधुकर शाह जी ने बड़े बैंड बाजे के साथ और उसके साथ स्वागत किया रामलला जी का और रानी का। जब वो मंदिर में विराजमान कराया उन्हें, तो रात को ही रानी के सपन में कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, तुम मुझे अपने कमरे में विराजमान करो, कक्ष में। तो रानी ने राजा को बताया। तो राजा तो भक्ति मार्ग के थे ना, उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। उन्होंने राजा को और रानी को अनुमति दे दी और अपने मंदिर से अपने कक्ष में उन्हें विराजमान करा दिया। अब रानी की रात दिन निष्ठा और सेवा इस प्रकार बढ़ती रही कि महाराज इतने बड़े खुद भक्त होकर भी रानी के आगे नतमस्तक रहती थी। उन्हें कोई समाज का डर नहीं था, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक पत्नी का भाव न रख के, एक भक्त का भाव रखकर रानी के आगे मस्तक झुकाती थी। अब जब राजा ने, कुछ लोग कहने लगे, नहीं, जब वो कक्ष में विराजमान हो गए तो रानी ने मन में भाव किया कि मेरे प्रभु खड़े रहते हैं और मैं किंकरी, उनकी दासियों की भी दासी, उनकी सेवा अर्चना कैसे करूं। तो उन्होंने भी खड़े ही उनकी सेवा करती रहती थी और खड़ी ही रहती थी, खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े ही, क्योंकि कक्ष में विराजमान थे। अब राजा ने कहा तुम बैठ जाओ, ऐसे तो कष्ट होगा और तबीयत खराब हो जाएगी। और रानी ने कहा नहीं, मेरे प्रभु खड़े हैं और जानकी वल्लभ जी खड़े हों और मैं बैठ जाऊं, मैं उनकी किंकरी हूँ, मैं दासी हूँ, मेरे प्रभु मेरे स्वामी खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जानकी वल्लभ जी ये भाव जान गए। कुछ ये भी भक्तमाल जी में प्रसंग आया है कि कुछ लोगों का कहना ये था कि नहीं, जानकी वल्लभ जी उन्हें सरयू में नहीं मिले, कहीं से ऐसे ही ले आई रानी और अब भाव पूर्ण गाथाएं सुनाकर हमें अपनी तरफ करना चाह रही हैं। तो जानकी वल्लभ जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने सब जान लिया। उनको ये भाव प्रकाष्ठा में पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसी लीला करी, ऐसा भी प्रसंग आता है। तो जानकी वल्लभ जी ने कहा कि गणेश दी तुम बैठ जाओ, कि नहीं प्रभु आप खड़े हो और मैं बैठ जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो फिर गणेश देवी अगर हम बैठ गए तो फिर उठेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो कहते हैं कि जानकी वल्लभ जी श्री राम जी बैठ गए, किशोर मतलब किशोर जी जानकी जी भी, और वो भी दोनों बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो फिर गणेश देवी ने बैठकर उनकी सेवा शुरू कर दी। लोगों ने देखा, खूब जोर लगाया सब कुछ, तो प्रभु अभी तक तो खड़े थे, अब बैठ गए जैसे। तो नहीं, प्रभु तो बैठ गए तो बैठ गए। उन्होंने तो पहले ही बोला था कि गणेश देवी अगर मैं बैठ गया तो हम उठेंगे नहीं। तो जब वो विराजमान हो गए ओरछे में आज भी, तो जो प्रभु विराजमान है रामलला जानकी वल्लभ जी आज भी बैठे हुए हैं। ऐसा भक्तमाल जी में प्रसंग है। मैंने तो दर्शन नहीं किए, कभी प्रभु की कृपा हुई तो वो मुझे दर्शन कराएंगे ज़रूर, मुझे बुलाएंगे ज़रूर। आप भी उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको और मुझे दोनों को बुलाएं। तो ओरछा नगर में, ओरछा नगर ऐसा प्रसंग आता है भक्तमाल जी में, ओरछा नगर उजड़ गया। और जब लेकिन ओरछे में आज भी प्रभु और उनके सेवक वर्ग मात्र अब तक रहते हैं। तो सावन शुक्ल तृतीया में झूलने पर विराजते हैं ठाकुर जी श्री रामलला और जानकी जी। वहाँ पर आज भी श्रावण की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आज भी मेला लगता है और बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो ऐसे करुणा निधान है हमारे प्रभु कि वे भक्त की बात रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बोलिए जानकी वल्लभ जी की जय, रामलला की जय, श्री गणेश देवी महारानी की जय, श्री मधुकर शाह जी महाराज की।